नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है मेरा वृंदावन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथों से भेजा करता था। पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। तब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला बिहारी जी के गले से उतार कर राजा को पहना देते। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सके। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसी सूचना उन्हें दे आओ। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज किसी कारणवश महाराज का आगमन नहीं हो सकेगा, उनका इंतजार ना करें। और सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को तो पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि राजा आज आएंगे नहीं, आज राजा का आगमन नहीं होगा, तो क्यों ना ये माला मैं पहन लूं। यह सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप सा गया। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली, यदि राजा ने यह माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। पंडित ने माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम के अनुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकाल कर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। यह सोचकर राजा को बेहद गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, ये सफेद बाल किसका है। पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूं तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज, यह सफेद बाल तो बिहारी जी का है। यह सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला ही हो गए कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। ये पुजारी लगातार झूठ ही बोला जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं। तब राजा ने कहा, पुजारी, अगर यह सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या नहीं। कि मैं सवेरे आकर जांच करूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले हैं। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको
फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला ही गया। अब पुजारी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगे कि प्रभु, मैं जानता हूं आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का एक जघन्य अपराध किया है। अपने गले में वह माला मैंने डाल दी थी और गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी थी। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया। यह लालसा ही रही कि कभी तो आपकी चढ़ी माला मुझे पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लालच, इसी लोभ, इसी के कारण यह अपराध मेरे से हुआ। मेरे ठाकुर जी, पहली बार यह लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आन पड़ी। मेरे नाथ, अब नहीं होगा, ऐसा अपराध मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर लटका ही दिया जाएगा। और पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गए। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेंगे। राजा ने कहा कि आज तो प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेंगे। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गए। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली है या नकली। यह समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। राजा प्रभु के चरण पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा। कि राजा, आज तक तुमने केवल मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी ने मुझे साक्षात भगवान समझते हैं, इसलिए मैं उसके लिए साक्षात भगवान ही हूँ। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।